नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 के वर्स नंबर 12 और 13 को। 12वें और 13वें श्लोक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर उन दोनों श्लोकों को मैंने लिखा नहीं है। अगेन आप जा करके यूट्यूब पे या किसी और गूगल करके आप देख सकते हैं कि किसी भी सोर्स से देख सकते हैं। आपके पास अगर किताब है भागवत गीता कोई भी, चाहे गीता प्रेस गोरखपुर की हो या फिर इस्कॉन सोसाइटी की हो, वहां जाकर के उस श्लोक को देख सकते हैं जो 12वें और 13वें श्लोक हैं इस चैप्टर के। मैं उनकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रहा हूँ क्योंकि जगह भर जाती है, इस वजह से मैंने उनको यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो आदमी त्यागी नहीं है, यानी जो अपने कर्म फलों का त्याग नहीं कर पाता, ठीक है, कर्म कर रहा है, उसके फलों से जुड़ा हुआ है, उसकी इच्छा है कि मुझे इसके बदले कुछ मिल जाए। कहीं वे दान दिया तो उसके मन में आया कि दान के बदले कहीं टैक्स में छूट मिल गई, या दान के बदले मेरा नाम हो गया 4 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में यह मेरी प्रशंसा करेगा, या फिर अगली बार कहीं थोड़ा पैसा इकट्ठा होगा, चुनाव लड़ने वाला हूँ तो मेरी इस दान की वजह से मेरा नाम होगा तो मुझे थोड़े वोट ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इस तरह का व्यक्ति त्यागी नहीं होता, इसका त्याग नहीं है, इसको त्याग नहीं कहते। ठीक है, जो व्यक्ति त्यागी नहीं है, जो किसी तरह की इच्छा के साथ ही कर्म कर रहा है, वो व्यक्ति त्यागी नहीं है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो त्यागी नहीं है, वो चाहे इच्छा से अपना कोई कर्म करे, वो चाहे बिना इच्छा के कोई कर्म करे, ठीक है, चाहे उसकी मर्जी का वो काम था या नहीं, चाहे उसकी मर्जी का वो काम था या नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर मर्जी का काम था, ठीक है, तब तो उसकी इच्छा जुड़ी हुई थी कि इसके बदले कुछ मिलेगा। अगर मर्जी का काम नहीं था तो उसको दिक्कत होगी, अरे यार ये बेकार में करना पड़ रहा है, इसके बदले तो कुछ मिलना नहीं है। तो अगर बदले में कुछ मिलना नहीं है, ये भी एक तरह की आसक्ति है कि मिलना नहीं है फिर भी करना पड़ रहा है, मजबूरी है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी आदमी जो कि त्याग नहीं कर सकता कर्म फलों का, वो चाहे इच्छा से कोई काम करे चाहे बिना इच्छा के कोई काम करे, उसके कर्म फल उसको मृत्यु के बाद मिलते हैं। कैसे? जो इच्छा के साथ काम करता है वो अपने मनोमय कोष में इच्छाओं की यानी वासनाओं की धूल फैलाता जाता है। ठीक है, जब वो इच्छाओं की धूल या इच्छाओं के बीज बोता जाता है, तो जैसी जैसी इच्छाएं उसके पूरे जीवन में पूरी नहीं हो पाती। भाई जीवन तो निश्चित है, 60-70 साल की उम्र है, 100 साल तक की ज़्यादा से ज़्यादा, उसके आगे कुछ महान लोग ही जी पाते हैं। तो अगर इच्छाओं के बीज उसने मनोमय कोष में बो दिए, तो जैसी जैसी इच्छाओं के बीज बोए हैं और जो जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं मरते समय तक, वो एक अंतः प्रेरणा के रूप में, एक इनर मोटिवेशन के रूप में इस पूरे की पूरी मशीनरी के साथ, जिसमें कि अन्नमय कोश गायब हो जाता है, मरने के बाद अन्नमय कोश गायब हो जाता है, वो जला दिया जाता है, लेकिन ये अंदर की मशीनरी जिंदा रहती है। इस अंदर की मशीनरी में वो बीज, इच्छाओं के बीज, इनर मोटिवेशन की तहत यानी अंतः प्रेरणा की तरह इस पूरे के पूरे जीवात्मा के साथ जाते हैं। ये मैंने बहुत पहले बताया था कि इसके अंदर का ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा अन्नमय कोश को छोड़ करके भीतर का प्राण, मन, ज्ञान और आनंदमय कोश तक का जो भी हिस्सा है, ये पूरा जो कलेक्शन है, ये पूरी जो एंटिटी है, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जीवात्मा। तो ये अंतः प्रेरणा की वजह से क्या होता है? आगे जाता है और उसी तरह के कर्म को करने के लिए जैसी इच्छाएं इसने रख रखी थी, अगर जानवरों जैसी इच्छाएं रख रखी थी तो जानवरों जैसा शरीर, अगर इसने अभी भी ये इच्छाएं रख रखी थी मरते दम तक, घर बनाऊंगा, गाड़ी बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, और इस तरह की कोई इच्छा या इस तरह की कोई प्रवृत्ति वाली इच्छा नहीं रखी थी जिससे इसको जानवर का जन्म मिले, तो इससे फिर से मनुष्य का जन्म मिल करके वो फिर से उसी काम में लग जाता है, उसे फिर से तकलीफ उठानी पड़ती है, फिर से फल मिलता है। जो कुछ भी इसने उल्टे सीधे किए थे वो यहीं पे आकर उसको काटेगा दोबारा से, जो भी इसको जीवन मिलेगा वहां आकर के उसी कर्म को दोबारा काटना होगा, पूरा करना होगा अपने उस कर्म को। ठीक है, और उसे वही तकलीफ उठानी पड़ेगी जो पिछली बार उसे हुई थी। ठीक है, या फिर उसने किसी को तकलीफ दी थी तो घूम फिर करके किसी दूसरे के जिसको तकलीफ दी थी वो भी मरा, वो भी लेकर के मरा ये इच्छा, वो भी इस इच्छा के तहत जिंदा पैदा हुआ कि हाँ मुझे इसने तकलीफ पहुंचाई है, इसे भी कुछ ना कुछ सजा मिलनी चाहिए। तो वो भी जो इच्छाएं थी वो भी उसकी जो है किसी न किसी स्टेप पे आगे जा करके वो उसकी इच्छाओं के बीच आकर के आपके कर्मों के साथ भिड़ते हैं और आपको तकलीफ देते हैं। अगले जन्म में फिर से वो काम रुकता है, फिर परेशान होते हैं। तो ये बड़ी ही विचित्र स्थिति है, इसलिए इससे बाहर निकलने के लिए कहा गया है कि मन में इच्छाओं और वासनाओं के बीज मत बो, किसी भी कर्म को त्याग के साथ ही करो। क्योंकि जिसे आपने तकलीफ पहुंचाई है अपने जीवन में किसी कर्म को करते समय, कोई इच्छा पूरी करते समय, उसके मन में जो दुख हुआ है वो दुख भी एक वासना है उसकी। जिसको दुख हुआ है, जो आपको कोस रहा है, वो भी गलत कर रहा है, लेकिन वो कोसेगा आपको क्योंकि वो भी आपकी तरह आसक्त है। आप कुछ पाना चाहते थे इसलिए उसे तकलीफ पहुंचाई। वो कुछ वो कुछ काम कर रहा था, आपने उसको रोक दिया, आपने उसका नुकसान कर दिया, बिना वजह उसको परेशान कर दिया, तो उसने आपको कोसा, उसके मन में भी वासना का एक बीज पड़ गया कि इसे सजा मिलनी चाहिए, वो भी वासना के इस बीज को लेके मर गया।
वो भी वासना के इस बीज को लेके मर गया। अब वो इसीलिए कि आपको सजा होते हुए देखना चाहता है, वो बीज इसीलिए दोबारा से इनर मोटिवेशन के रूप में उसे भी एक इंसान के रूप में जन्म देगा, और आप भी एक इंसान के रूप में उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए जन्म लोगे। अब जैसी परिस्थितियां होंगी, जिस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, उसी के अनुसार अगले जन्म में भी आपकी सफलता या उसकी सफलता निर्भर करेगी। इसे कुछ ऐसे समझिए कि कुछ ऐसे लोग थे जो काला धन जमा करते जा रहे थे, वो बड़े ही सुख से आगे बढ़ते जा रहे थे, किसी के साथ गलत कर रहे थे, गलत करते हुए उसके साथ काला धन जो है उससे उससे पैसे लेते थे, घूस लेते थे। जो घूस का पैसा है वो काला धन है। आज इकट्ठा करते जा रहे थे, आगे बढ़ते ही जा रहे थे, हर रोज एक नया काला धन वो इकट्ठा कर लेते थे, कुछ ना कुछ काला धन वो इकट्ठा कर लेते थे। और वो जो दूसरा आदमी था जो कोस रहा था कि ये जितने बाबू हैं, ये जितने सरकारी लोग हैं, या जितने भी अधिकारी हैं जो हमारा शोषण कर रहे हैं, एक दिन भगवान इनको नहीं छोड़ेगा, जो भी है, उनके मन में भी वासना थी कि इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दोनों की इच्छाएं कब कैसे पूरी होंगी ये किस पर निर्भर करता है? वो नियति पर निर्भर करता है। ठीक है, नियति क्या? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया इसका, काले धन का। हुआ क्या कि सारे लोग जो काला धन इकट्ठा कर रहे थे वो इकट्ठा करते जा रहे थे, जो मजबूर था वो दे रहा था अपना काम कराने के लिए, साथ में कोस भी रहा था, गालियां भी निकाल रहा था। लेकिन तब तक ये सब चलता रहा जब तक नियति ने ये फैसला नहीं लिया कि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से या सरकार के माध्यम से ये निर्णय लिया जाए कि अब ये पैसा, ये जो 1000 और 500 के नोट हैं, आज से बंद हो गए। जब ये 500 और 1000 नोट के नोट बंद हो गए तो क्या हो गया? स्थिति पलट गई। अब ये जो काला धन लिए बैठा था, अब ये सिर पकड़ के बैठा है, और जो कोसता था आज वो खुश है कि देखो हो गया, इनको आज सजा मिली है। ऐसा नहीं है कि सबको तकलीफ ही हुई थी, कुछ लोगों को बड़ी खुशी भी हुई थी, काला ये जो नोटबंदी हुई थी। ठीक है, अधिकतर लोगों को खुशी ही हुई थी, क्योंकि इस चीज़ से, भ्रष्टाचार से बहुत से लोग परेशान थे और एक उम्मीद की किरण दिखी कि हाँ, इससे चीज़ें सुधर जाएंगी। प्रैक्टिकली चीज़ें कितनी हुई वो एक अलग बहस का विषय है, लेकिन हाँ, इस चीज़ को समझाने के लिए कि जो कर्म आप कर रहे हैं, किस आधार पे आपको जन्म मिलता है और किस आधार पे आपको कर्मों के फल मिलते हैं, और क्यों जब तक कोई कर्म का फल पूरा नहीं होता तब तक क्यों बार बार आप जन्म लेते रहते हैं उन कर्मों को काटने के लिए, ये उसका आधार है। और ये जो नोटबंदी का एग्जाम्पल है, ये बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है, इसीलिए मैं बार बार देता हूँ कि किसी ने बुरा कर्म किया, इच्छाओं के बीज बोए, ठीक है, किसी ने आपको कोसा, उसने भी अपने मन में वासना का एक बीज बोल दिया। किस तरह की वासना का? बदला लेने की भावना का। ठीक है, अब आप चाहे भले ही सारे कर्म पूरे कर दें, लेकिन उसकी जो वासना बची हुई है उसके अंतर्गत आपका जन्म फिर होगा। तब तक होगा जब तक कि भले ही आपने सारे कर्म साफ कर दिए हों, लेकिन जो कर्म बाकी रह जाएंगे उनको काटने के लिए, जिसको आपने तकलीफ पहुंचाई है, उसकी इनर मोटिवेशन की वजह से आपको फिर से एक बार वो चीज़ मिलेगी, वो शरीर फिर मिलेगा। जब तक आप वो काट नहीं लेंगे अपना जो है उस कर्म को, जब आपको सजा मिल नहीं जाएगी उस कर्म की, तब तक आप उस चीज़ को बार बार जन्म के रूप में, बार बार इंसान के रूप में या किसी जानवर के रूप में किसी तरीके से टहलते हुए आते रहेंगे। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। इसमें फंसने से बचने के लिए एक ही चीज़ है कि मनोमय कोश में इच्छाओं के, वासनाओं के बीज ना बोई जाए, ना तो बदले की भावना रखी जाए, ना किसी को तकलीफ पहुंचाने की चीज़ की जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही तकलीफ पहुंचाने की चीज़ करोगे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई वासना थी, कोई इच्छा थी आपकी, तभी आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई, नहीं तो आप तकलीफ नहीं पहुंचाते। अगर कोई व्यक्ति त्यागी है जो अपने कर्म फलों का त्याग करता है, आप सोच कर देखिए वो किसको तकलीफ पहुंचा सकता है? वो नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को भगवान ने ये बताया है कि जो त्यागी नहीं है उन्हें इच्छित या अनिच्छित हर कर्म का फल मृत्यु के बाद मिलता है, किंतु सन्यासी को नहीं मिलता। सन्यासी कौन होता है? सन्यासी और त्यागी दोनों का अंतर मैंने बता दिया है। सन्यासी वो है जो कर्मों को ही त्याग देता है, एक प्रकार के कर्मों को त्याग देता है, यानी सांसारिक कर्मों को त्याग देता है। जब उसने सांसारिक कर्म त्याग ही दिए, नौकरी छोड़ दी, बाबू नहीं है, कुछ नहीं है, जा करके कोने में सन्यास धारण कर लिया है, सांसारिक कर्मों को छोड़ दिया है, जब सांसारिक कर्मों को ही छोड़ दिया है तो उससे जुड़े हुए इच्छित अनिच्छित कर्म का कोई फल कहाँ बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए सन्यासी को वो फल नहीं मिलते। ठीक है, तो त्याग और सन्यास को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा। समस्त कर्म के 5 कारण हैं, अब उनके बारे में मुझसे सुनो। 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी कर्म मनुष्य करता है उसके 5 कारण हैं। अब उन 5 कारणों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, मुझसे इन बातों को सुनो। ठीक है, तो एक चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था 13वें चैप्टर में कि 24 जो हमारे शरीर के तत्व होते हैं जिनकी वजह से हम कर्म करने को प्रेरित होते हैं, हमें इच्छाएं होती हैं चीज़ों को पाने की। लेकिन वो इच्छाएं क्यों होती हैं, किस वजह से एक विशेष प्रकार की इच्छा ही की जाती है, उसके लिए कर्म के 5 कारण हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। 13वें चैप्टर में तो ये बताया कि किस तरीके से हम कांटेक्ट करते हैं, किस तरह से हमारी इच्छाएं, हमारा मन जो है हमारी इंद्रिय विषयों की तरफ हमें भगाता है, हमारे अहंकार को जीने के लिए हमें प्रेरित क्यों करता है, किस तरह से करता है, उसकी क्या क्रियाविधि है, वो करता कैसे है वो बताया गया था। हमारा पूरा शरीर करता कैसे है, कैसे इंटरेक्ट करता है इस अपरा प्रकृति से, वो बताया था 13वें चैप्टर में। लेकिन अब
ऐसा करने के पीछे प्रेरणा क्या होती है, किसी खास तरह की इच्छा को करने के पीछे क्या प्रेरणा होती है, वो यहाँ पे बताएंगे भगवान श्री कृष्ण इस चैप्टर में। तो समस्त कर्म के 5 कारण हैं, उनके बारे में मुझसे सुनो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और अगले श्लोक में इसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। तो अगले श्लोक में फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।